ये नूरे हीरा बेटा माइक बंद कीजिए। थैंक यू। नहीं कर सकते, हाँ कर। शेयर कर। ये मायरो का फायदा है कि लास्ट मोमेंट में जो हमने रिकॉर्ड किया था वो सारा का सारा यहाँ पे पड़ा हुआ होगा। ये जब हमारी क्लास ऑफ होगी वो सारे आपस में बातें कर रहे हैं, इसलिए उनकी क्लास नहीं ऑफ होगी, मैंने ऑटोमेटिक कर दी है तो ये की क्लास ऑफ नहीं। ठीक है, तो दो बातें हमने अभी समझी कि मार्केट करने के लिए हमें क्या करना है। ये डिसाइड करना है कि हम अपनी प्रोडक्ट मार्केट करेंगे या दूसरे की प्रोडक्ट मार्केट करेंगे। तो दूसरे की प्रोडक्ट मार्केट करने में प्रॉब्लम क्या आई, कि हमें क्या फायदा होगा। मैं किसी का मोबाइल सेल करना शुरू कर दूं सारा दिन रात, तो उसका क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं। उससे हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, हमारा उल्टा टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट होगी। इंटरनेट वेस्ट होगा, डाटा वेस्ट होगा, टाइम वेस्ट होगा, एफर्ट्स वेस्ट होंगी, सारा का सारा जाया होगा। और अगर हम अपनी मार्केटिंग करें तो फिर प्रॉब्लम्स है। वो ये प्रॉब्लम्स हैं कि हम अपनी मार्केट में क्या मार्केट करेंगे, हमारे पास तो प्रोडक्ट ही नहीं है। तो पहले हमें एक कंपनी बनानी होगी, फिर उस कंपनी को हम मार्केट करेंगे, उस कंपनी की प्रोडक्ट बनेंगी, फिर उस प्रोडक्ट का सारा काम होगा। प्रोडक्ट की शूटिंग होगी, प्रोडक्ट्स का कंटेंट लिखा जाएगा, प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग होगी। उसके बाद कहीं जाके प्रमोशन स्टार्ट होगी, मार्केटिंग स्टार्ट होगी। तो जब तक तो हम गरीब हो चुके होंगे। हमने तो अभी इसलिए पढ़ना शुरू किया है कि हम डिजिटल मार्केटिंग करें। तो अब हम क्या करेंगे, ये एक मुश्किल मरहला है जहां पे अभी आपको गुजरना है, और ये बहुत जरूरी है, जिससे आपको निकलना जरूरी पड़ेगा। तो कोई गाइड करेगा कैसे निकलेंगे जी बेटा? तो ऐसे हाथ ऊपर करके हैंड राइज किया हुआ है। नहीं, बात तो सही बताइए ना, मैंने करेंगे क्या? खुद को मार्केट करना है, अपनी प्रोडक्ट बनानी है, तो कंपनी रजिस्टर्ड होगी। 100 परेशानियां है। कंपनी रजिस्ट्रेशन के इशूज, एनटीएन बनाना, फिर बैंक के अकाउंट बनाना, उसके बाद कहीं जाके प्रोडक्ट्स रजिस्टर्ड करवाना, ट्रेडमार्क लेना, लाइसेंसिंग करना, फिर इंडस्ट्री का रिसर्च है कि कौन सी प्रोडक्ट हम बनाए, वो चलेगी या नहीं चलेगी। उस पर टीम रखनी पड़ेगी, मार्केट कैसे करेंगे, प्रोडक्ट पहुंचेगी कैसे, लोगों को कैसे मिलेगी, किस दुकान पे बिकेगी, क्या प्रॉफिट होगा। ऐसा ना हो कि जो रेट रखा है वो जाया हो जाए। पता चला हमने चीज रखी है 400 रुपए की और हमारा खर्च आ रहा 450 रुपये। फिर मार्केटिंग के एक्सपेंसेस अलग, तो ये एक अलग इशू है। अब क्या करें, है कोई आइडिया माइंड में? नहीं है। तो अब देखो हमारे पास, हमने क्या करना है। जिस स्टेज पे अभी आप हैं, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता? मैं एक फर्जी कंपनी बना और उसकी वो तमाम रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता जो किसी कंपनी की नीड होती। ठीक है, लेकिन लीगल वे में वो कंपनी होती नहीं, बस सिर्फ एक सपोज कंपनी हो। ठीक है, अब सपोज कंपनी में हम उस कंपनी में प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम एक बनाएंगे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, जो एक कंपनी का दर्जा रखती है।
और आप ही आराम से कर सकते हैं कि आप अपनी ही कंपनी का एक ब्रांड नेम डिसाइड करें, जैसे हर कंपनी करती। तो मैंने उसका नाम रख दिया कि XYZ इंडस्ट्रीज, ये मेरी कंपनी का नाम हो गया। अब चूंकि मार्केटिंग एजेंसी है तो मैंने XYZ मार्केटिंग एजेंसी उसका नाम रख दिया। आप अपनी मर्जी से जो आपको अच्छा नाम लगे, अपने भाई का, बहन का, रिश्तेदार का, दोस्त का, आपका अपना, उसके नाम से आप कंपनी बना सकते हैं। या किसी को लालटेन अच्छी लगे तो लालटेन के नाम से बना लें, किसी को मोमबत्ती अच्छी लगे तो रख ले। मैंने ट्रांसलेट करके बताया, लोग रखते हैं। मिसबा इंडस्ट्री, तो मिसबा का मतलब होता है चिराग। जी, इसका नाम भी होता है। मैंने ये थोड़ी कहा, मैंने कहा नाम का मतलब बताया, नाम तो होता ही है, सबको पता है, जब तो मिसबा इंडस्ट्री रखा। तो अगर मैं दूसरे लफ्जों में उसका ट्रांसलेट करूं तो चिराग इंडस्ट्रीज, चिराग भी नाम होता है। लालटेन रखा तो मिशकात, वो लालटेन है। नमल रख दिया दस्तरखान, चूटी। मायदा रख दिया दस्तरखान। तो ऐसे हम रख सकते हैं, किसी और जबान में उसका ट्रांसलेट निकाल। ठीक है। आपको बहुत ज्यादा प्यार है टेबल से, आपका जब दिल करता है आप टेबल से चिपक जाते हैं, उस पर सर रख के सो जाते हैं। ठीक है। आपको अच्छा लगता है, बस उसकी खूबसूरती, उसका जो है वो उसका फर्नीचर, उसका डिजाइन आपको प्यारा लगता है, आप हर काम चाहते हैं कि जो उसी पे करें। आप अपने ब्रांड का नाम वो उसी पे रख सकते हैं। अब उसको आप तलाश करें, जेमिनाई का लाइव आपको दिया हुआ है, आप उसको बताएं कि टेबल को जी फ्रांसीसी जबान में क्या कहते हैं, लातीनी जबान में क्या कहते हैं। आपको जो नाम सुनने में अच्छा लगे आप अपनी कंपनी का रख ले। ये मैं डिसीजन दे रहा हूँ कि कैसे आप नाम डिसाइड करेंगे, बहुत मुश्किल काम होता है कि कंपनी का ब्रांड नेम डिसाइड करना। तो आपको जो चीज ज्यादा प्यारी लग रही है डिफरेंट लैंग्वेजेस में उसका नाम निकालें। अभी जो ये रेस्टोरेंट बने हुए अजीब अजीब नाम से, तो ये कहाँ से आए? ऐसे ही आए ना कि उन्होंने दूसरी जबानों में उसका ट्रांसलेट किया और फिर उसका नाम रख दिया। आप लोग जाने हैं वहां, मशहूर भी हो गए। अब ये KFC है, मशहूर है ना। KFC क्या है? उसने अपने नाम के अल्फाजों को मिला के उसका पहला वर्ड ले लिया, फिर दूसरे का पहला वर्ड लिया, तीसरे का पहला वर्ड लिया, तीनों को मिला के। अब वो शायद, मैं मिसाल दे रहा हूँ, उसका असल नाम तो कुछ और होगा, जैसे खान फूड कंपनी, तो उसका नाम KFC हो गया। ये मैकडोनल्ड्स है, तो इसका नाम, ये पूरा कोई क्या है, MC मैक। तो मैक जो है वो कोई आदमी है, डोनल्ड्स कोई चीज है, उसने मिला के रख दिया मैकडोनल्ड्स। तो आप ये भी कर सकते हैं कि नाम और चीज दोनों को मिला के आधा आधा वर्ड रख ले। ऐसी बहुत सी कंपनी है, जैसे सैमसंग, तो सैम एक अलग है, उसका नाम है, संग उसकी प्रोडक्ट का नाम है, तो सैम और संग हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से आपको मैंने सजेशन दिए कि आप किस टाइप की कंपनी नेम रख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आपने एक रख लेना। तो आपका जो है वो कंपनी का नाम आ गया। अब उसके आगे आप रख लें, चाहे एंटरप्राइज रख लें, या एजेंसी रख लें, या डिजिटल एजेंसी रख लें, या मार्केटर रख लें, जो भी आपको, आप गाइड ले लें से लाइव से, जेमिनाई से, वो आपको बता देगा इसके साथ क्या क्या आप लगा सकते हैं, जो आपको सुटेबल लगे वो आपका नाम हो गया। अब दूसरा मरहला क्या है, नाम रखने के बाद उसका एक स्लोगन, कि आप क्या सर्विसेज देने जा रहे हैं। एक ऐसा सेंटेंस जो आपकी सारी सर्विसेज को, आपकी सारी प्रोडक्ट्स को उसके अंदर समझने के वो आ जाए। जैसे टॉलरेंस लिया तो बात बनी, सही है, बात समझ आ गई? किसी और ने लिखा है क्या, ये दिल मांगे और, छोटी सी लाइन है, जो भी प्रोडक्ट आएगी इसमें फिट हो रही है। नन्ही परी अपने घर को चली, है ना, स्लोगन है ना, बस सुनते ही दिमाग में आ जाता है कौन है। तो आपकी ब्रांड का भी कोई ऐसा स्लोगन होना चाहिए जिसको सुनते ही आपका ब्रांड जो है वो उसके सामने है। अब आपने ये काम कर लिया, 2 स्टेप से आप गुजर गए। किसके लिए किया था? अपने लिए। अब यही वाला काम एज अ सर्विस आ जाएगा।
कि ब्रांड नेम सजेशन एज अ सर्विस। तो आपकी कंपनी का एक प्रोडक्ट ब्रांड नेम सजेशन अपने लिए कर लिया, एक्सपर्ट है, माहिर है, हमें पता है कैसे बनाना है। अब हम दूसरे से पूछ पूछ के उसकी कंपनी का नाम भी बना सकते हैं। उसको हम गाइड करेंगे कि यहाँ से ऐसे मिला लो, वहां से वैसे मिला लो, जैसे मैंने आपको गाइड किया। आप इस पूरी क्लास का जो ये सिनेरियो है ना, इसको एक सब्जेक्ट बना लें और इसको सर्विस के तौर पे सेल आउट करें कि जी ये काम आप हमसे करवाएं, हम आपको इस मुश्किल मरहले से निकालेंगे। ब्रांड नेम सजेशन इज अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। ठीक है, आपको अपने ब्रांड का नाम लगाना नहीं आ रहा, कोई इशू नहीं है, हम हैं आपके लिए, हमसे राब्ता करें। 4,000 रुपए हमारी फीस है, हम आपको आपका ब्रांड नेम बना के देंगे। टूल आपके हाथ में, जेमिनाई के पास जाएं, मुख्तलिफ चीजों के नाम निकालें, स्लोगन तलाश करें, उसी को कहें स्लोगन लिख के दे, वो आपको बना बना के देगा। आप कंपनी वाले को 3-4 सेलेक्ट करके दे दें, ज्यादा चीजें सेलेक्ट करके देंगे तो वो घबरा जाएगा। आप उसको 2-3 बना के दें, बस हो गया काम आपका, 4,000 रुपए आ गए। अब रूल है 50% एडवांस लेंगे, 50% काम होने के बाद। अभी पहले ही स्टेज से आपका काम भी स्टार्ट हो गया, आपकी कंपनी की एक मार्केट में एक चीज भी आ गई। अब आप उसको लिख के रख लें कि जी हमारी कंपनी की एक प्रोडक्ट तो ये है कि हम ब्रांड नेम सजेशन करते हैं। दूसरा काम स्लोगन डिजाइनिंग, तो हम आपका स्लोगन भी निकाल के देते हैं, एक और काम मिल गया आपको। अब आपकी कंपनी के 2 सर्विसेज आ गई, सर्विस नंबर 1 ब्रांड नेम सजेशन, सर्विस नंबर 2 स्लोगन। अब आपने उसी जेमिनाई के जो आपने सीखा हुआ उसके वेब ब्राउजर पे आ जाना, और वो है जेमिनाई। एआई लिख के भी ढूंढ सकते हैं, और जेमिनाई .google.com लिख के भी तलाश कर सकते हैं। तो ये आपके जेमिनाई का ऑनलाइन वर्जन, आपको वो मोबाइल वर्जन था, ये ब्राउजर वर्जन है, या इसको कह लें कि वेब वर्जन है। ये सेम वही वर्जन आपके सामने है, लेकिन इसकी पावर उस मोबाइल वाले वर्जन से ज्यादा है। इसके अंदर एआई के और भी टूल मिले हुए हैं। देखो पहले इसने मार्केटिंग शुरू कर दी 16 रुपए 66 पैसे डॉलर में पर मंथ, ये आपको देने जरूरी नहीं है, फ्री में भी है। तो अब हमने काम किया, मैंने सपोज किया, शुरू में मैंने आपको बताया था कि हम जैसन की कोडिंग करेंगे, याद है? जैसन कोड लिखना बताया था आपको, लिखना बताया था, वर्ड यूज किया था कि आगे जाके हम कोडिंग में जैसन की कोडिंग करेंगे। जैसन का मतलब होता है पैकेट में चीजों को रखना, पुरानी क्लासों में देख लीजिएगा। ठीक है, तो हम इसको चाहे तो सिंपल सिंपल लिख दें के जी ब्रांड नेम, ये कॉलन लगाया और इसको बताया XYZ इंटरप्राइजेस। ठीक है, उसके बाद लिखा स्लोगन, वी कैन डू, अभी कुछ भी ऐसे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, एज यू रिक्वायर। ठीक है, आप जो चाहते हैं हम वो कर सकते हैं। अच्छा, अब इस वाले वर्ड में ना जो मैंने अभी लिखा है, तो इसमें कुछ बाउंड्रीज भी आती है। देखिए करेक्शन इसने खुद से कर दी, वो मैं बताता हूँ कैसे किए, आपको ये भी सिखाऊंगा। अब इसमें कुछ बाउंड्रीज आती हैं कि वी कैन डू एज यू रिक्वायर्ड। वो कहेगा मेरे लिए घर बना दो, हमारा तो काम ही नहीं है ना। आप स्लोगन बनाने में ये बात भी याद रखनी है कि हमारी जो बात है ना, वो हमारे हर काम को फिट करती हो, लेकिन उसमें ऐसी कोई बात ना हो कि जिससे हमारा मजाक बने, जिससे हम तजहीक का निशाना बने, लोग हमारी बात को, हाँ भाई ठीक है तो मुर्गा बन जाओ मेरे लिए, कोई भी कुछ कह सकता है ना। हमने लिखा है कि हम वो सब कुछ करेंगे जो आप चाहेंगे, कहेगा ठीक है जी स्टेज सर ऊपर चढ़ के छलांग लगा दो। तो इस तरह की बातें लोग हमारे साथ कर सकते हैं। तो हम अब इसको बाउंड्रीज में रखेंगे ताकि हमारे ये स्लोगन को कोई गलत यूज ना करे और हमें इस पे
बाद में टून ना करे, हमें मजाक ना बनाए किस तरीके से। तो अब हम इसको बाउंड्रीज में डालेंगे। कैसे डालेंगे? बताओ, कोई इतना आइडिया दो। इसको, इसी बात को हम बाउंड्रीज में कैसे कन्वर्ट करेंगे? जल्दी बता दो। आ रहा है किसी के माइंड में कुछ? नहीं यार, वो भी मैं ही सोचूं। चलो मैं खुद सोच लेता हूँ। हम डू की जगह हम कहते हैं मेक। वी कैन मेक एज योर डिजायर। ठीक है, थोड़ा सा ये एज यू डिजायर, वी कैन मेक एज यू डिजायर। अब ये थोड़ा सा बाउंड्रीज के अंदर आ गया कि हम कुछ बनाएंगे, कुछ करके नहीं दिखाए। तो ऐसे ही आप सोच सोच के इसके अंदर जो जो आपके दिमाग में आ रहा है, जरा डीप जाके सोचेंगे, इसका कोई गलत मतलब तो नहीं निकालेगा। बहुत सारे ऐसी गलत बातें आपके माइंड में आएंगी उस वक्त आपके स्लोगन में, कि आपको खुद बुरी लगेंगी कि अगर उसने ऐसे कह दिया तो, ठीक, तो हमारे लिए बुरा होगा। तो ये एक मेन काम होता है जिससे कंपनीज पहले डिसाइड करती हैं कि बाद में ये चेंज थोड़ी होगा। अभी तो हम कुछ भी कर सकते हैं, बाद में ये नहीं बनेगा। चलो मैंने ये रख लिया। अब ये बात इसको बता दी। इसी काम को हम जैसन कोडिंग कहते हैं, कि यही काम उसने करना है। उसको कहते हैं कि जी, ऊपर जाके इसको कहते हैं कि क्रिएट एन इमेज, या एक लोगो कहते हैं, क्रिएट अ लोगो। ठीक है, और फिर उसके आगे डिटेल्स भी हम बताएंगे। क्रिएट अ लोगो इन एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन। ठीक है, कलर वगैरह ये सब हम इसको बताएंगे। लेकिन अभी मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। बस सिर्फ ये बता दिया मैंने, क्रिएट अ लोगो इन एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन। यहाँ तक बता के इसको मैंने कहा कि ब्रांड नेम जो है ना, वो ये देखो, इन्वर्टेड कॉमा, ब्रांड नेम ये, और इसके बाद इसको बताया कि ये जो है ना, ये बात बताया। और यहां से मैंने इसको ये दिया। ठीक है, इस तरीके से हम इसको बताते जाएंगे कि क्या हो रहा है। इस वाले काम को जैसन कोडिंग कहते हैं। कलर ऐसा रखना है,